Yo, what's up? What's up, crazy ass losers? Sorry. Fuck, sorry, man. Chod. Okay, ये वीकली चार्ट है यूडीएसटी का. ओके, ये वीकली चार्ट है यूडीएसटी का. एंड ये अभी इस लेवल से बहुत नज़दीक है, मतलब इसको लेने से. मेरा मेन टारगेट वीकली में रहेगा, मतलब डेली वीकली जो भी है, मेन टारगेट मेरा ये रहेगा. और एओडी यूएसटी जो है ना, तो वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है. सो एसएमटी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है. बट वो जो भी इस वीक में वो शो हो गया था, ये वीक था जो वो किया था, ठीक है, जैन का. उसके बाद फिर अप. सो नाउ देयर इज दिस हाई, नो, ये टारगेट कर रहा हम यूएसडी कैड में, ठीक है. सो दिस इज द सिनेरियो. बहुत मच्छर हो गया, जो भी है, ठीक है. तो हम टारगेट करेगा मेनली अब यूएसडी कैड में ये. और मेन मेन टारगेट है अभी मेरा ये, ठीक है. ये यही है ना, और तो नहीं होना चाहिए. फेब 2010 यूएसडी कैड में फेब 2010 ले चुका है वो. ओके ओके ओके. उसके बाद ये रहेगा, फिर ये रहेगा. ओके, कोई दिक्कत नहीं. यूएसडी एक सेकंड, ये देखने दे ये क्या चल रहा. ये भी ठीक ही है, उतना कुछ हो नहीं. बट रिसेंटली ये वीक का हाई लिया है, जून का 2025 जून का हाई लिया है. देन showed some sort of bearishness, but gap में tap in करके then it is creating some sort of bullish week, I guess. बनाना चाह रहा है ये. So अगर ये इस लास्ट वीक के कॉन्स्टेंट encroachment को क्लोज होगा, then most probably it will touch this, मतलब ये वीक का कॉन्स्टेंट encroachment and move higher, वैसा करके कुछ. USD same shit. पर USD और GBP थोड़ा अलग है. USD USD और USD कैड अलग है, ये दोनों एक ही है. और USD GBP एक है. बट ये अब ये दोनों जो है ना, ये बहुत तो नहीं, बट हाँ, मतलब 50% अलग तरीके से काम करता है. 50% मोस्ट ऑफ द 50% ये लोग सेम रहता है, 50% ये लोग अलग रहता है. सो अगर मेरे को ट्रेड करना है तो या तो हम यूएसडी और जीबीपीएसडी में से ट्रेड कर सकते हैं सर भी देख के, या तो वो, नहीं तो हम यूएसडी और यूएसडी कैड में ट्रेड करेगा. पर अभी यूएसडी कैड यूडी मेरे को समझ में आ रहा है. यूएसडी कैड और यूडी यूएसडी, तो उसमें हम थोड़ा सा देख रहे हैं. एयूडी कैड और यूएसडी कैड क्या था. एयूडी कैड और एयूडी यूएसडी कोरिलेशन के लिए कुछ ज्यादा ही ठीक लग रहा है मेरे को, हेल्पफुल है. पर पिछले एक दो दिन से कुछ मतलब थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स तरीके से काम कर रहा, समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहा भाई. ठीक है, ये वीकली चार्ट हो गया. डेली में 1D में तुम्हारा 1D में आप देखोगे नेट का चल रहा. दैट्स गुड. 1D में आप देखो कि वही सेम, मतलब जो कि मेरा बायस था बुलिश का, वही मतलब ट्रिक द लो यहाँ पे. अच्छा नहीं, मतलब ये लो लेने के बाद showed some sort of bullishness and then took this high thosa inside D and then again high. सिंपल वैसा ही है, वैसा ही नहीं, मतलब ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें. नाउ कल हम चाहेगा कि ये हाई ले, तो आज भी है समय कुछ बाकी, तो आज भी ये हाई ले सकता है. बट उसके बाद क्या, मे बी अब जब बुलिश जा रहा है तो ज्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहिए. लॉन्ग में अपन पूरा का पूरा 4.669 तक अपना टारगेट होल्ड करेंगे. शॉर्ट में 3.14 तक अपना टारगेट होल्ड करेंगे. एक ये सीन है. तो आज का दिन थोड़ा सा काफी ट्रिकी रहा. 15 मिनट का चार्ट अगर हम दिखाएं तो बहुत ही ट्रिकी था आज का दिन, बहुत ज्यादा ट्रिकी था.
थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा था। एसएमटी तो मतलब स्टार्टिंग में एसएमटी था, उसके बाद बस क्या तो बस एशिया तक एसएमटी था, मतलब यूडी एसी और क्या था, एयू और एसी का, बस एसी मतलब एयूडी कैट और एयू मतलब एयूडी यूएसडी, एसी 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 एयू का बस एशिया सेशन तक ऐसे मतलब एकदम इन लिंक इन सिंक चला, उसके बाद तो टोटली अपोजिट डायरेक्शन हो गया था, टोटली। ओके, डायरेक्ट 15 मिनट की चार्ट में वो 1 घंटे का चार्ट वैसे कुछ फिर यहाँ पे आता है। देखो जो मेरा बस बुलिश मोमेंटम पकड़ा हुआ है, लो तगड़ा सा। अगेन एक बुलिश वो काफी ज्यादा बुलिश, देन ट्रेसमेंट, somehow it balanced this range, then again went up. This was some sort of news, 9 बजे 8 बजे जो भी, 30 में तो आज कुछ था नहीं वैसे, बट स्टिल लेट्स जस्ट चेक कौन सा समय में था ये। 8:30 था, अच्छा तो कोई न्यूज होगा आज, उतना ध्यान नहीं दिया था, मतलब हाँ, हम इस समय थोड़ा सा हम एब्सेंट था। ये मेरे को क्या यहाँ पे सिंपल सी, अगर हम 2 सेकंड के लिए ये हटाए, ठीक है, इसको हम बोले कि बेटा बस आप क्लोज हो थोड़ा, ठीक है, 8 बजे से अपना स्टार्ट होता है ईशा, ये है 8 बजे से स्टार्ट होने वाला ईशा, ये एक ही माइक्रो हाई था, उसके बाद एक ही आया था, ठीक है। तो एज एंटिसिपेटिंग की अगर प्राइस 8 यहाँ पे बजाना, 8 यहाँ पे बजा, सो हम झूठ नहीं बोलेगा, एज एंटिसिपेटिंग कि हम शॉर्ट जाए, ठीक है, हमको शॉर्ट आना था, ठीक है, बट आई फॉरगेट द फैक्ट कि बहुत हाई के बहुत नजदीक है ये, ठीक है, और एशिया सीजन में ये मतलब तान देगा ये, मेरे को हम ये बात भूल चुका था, एशिया सीजन में भी ये तान सकता है अच्छा खासा, क्योंकि ऑब्वियसली एशिया एशिया एशियन पेयर है तो उसी में तानेगा ये बात हम भूल चुका था। और यहाँ एक हाई था, इसको हम ऐसे करके हटा देते हैं और बस ये लाइन बना देते हैं। मेरे को क्या जी, ठीक है, उस समय मैं उसको अच्छे से रीड नहीं कर पाया था, तो एक ये हाई था जो कि ये लिया, ये मतलब 2-3 हाई प्राइस ले चुका, ठीक है, और यहाँ पे आपका बन रहा ओके, ये 8 क्या देख लिया हमने, एक ये दिखा रहा होगा ना, ये जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ये जो कैंडल है 9 बजे का, 9 बजे का कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप में टैप इन किया, बट यूडी यूएसडी में वो कैंडल टैप इन नहीं हुआ इस फेयर वैल्यू गैप में, सो दैट इज साइन ऑफ एन एसएमटी, ठीक है। सो ये था और बस ये था, लेट्स गेट, जैसे ये यहाँ पे ये हाई लिया, ठीक है, हाई लिया तो ऑब्वियसली देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ आई मीन लाइक बेरिशनेस, तो मेरे को लगा कि अब यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ सकता है, क्योंकि हाई लिया है, सो ऐसा करके टाइम मतलब रिसेंटली में ऑल टाइम हाई होगा, एक समय 1 साल बाद का ऑल टाइम हाई था, तो वो हाई लिया, उसके बाद मेरे को एंटिसिपेट करा था कि नीचे आएगा, 1 मिनट की चार्ट में जाएंगे अगर हम, और अगर देखें इसको बहुत प्यार से नाजुक से, तो इसको क्या हम अच्छे से कर सकता था, तो ये हाई लिया, ठीक है, ये हाई लेने के बाद इट डिड क्रिएटेड एसएमटी, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, हाई लो हाई लो लो, तो ऑब्वियसली मेरा मन तो फूलेगा ना, मेरा मन तो फूलेगा कि हम यहाँ से नीचे आए, बट इन द सेम एट द सेम टाइम ये एवरी कैट जो था वो ऑलरेडी दिस ऑलरेडी टैप इनसाइड दिस 15 मिनट का गैप, 15 मिनट का गैप में टैप हो चुका था, विच वाज ओके, आई मीन गैप में टैप हो सके तो बहुत बड़ा बात नहीं है, बट ये मेरे को हमको ये स्क्रीन लगा, मेरे को लगा, अभी भी मेरे को लगता है कि ये ट्रेड एकदम वैलिड था, इसमें कोई दौरा ही नहीं था कि ट्रेड कुछ गलत था। एक हाई लिया, मतलब यहाँ 8, ये भी हाई लिया, ठीक है, यहाँ भी कुछ बनना था क्या, हाँ, यहाँ भी हाई लो हाई लो लो बनना था, बट द थिंग इज एसएमटी था, बट यहाँ पे ये हाई नहीं लिया था, ना ही ये हाई लिया था, बहुत नजदीक नजदीक हाई था, एंड आई वांटेड प्राइस टू टेक दिस एटलीस्ट दिस टू हाई, जब ये लिया तो ये भी ले लिया, तो आई एम लाइक ओके अब तो ये नीचे आएगा थोड़ा ना थोड़ा,
तो दैट्स इट, हम यहाँ से अपना सोचा था कि नीचे आएगा, यहाँ पे क्लोज हुआ, आई एंटर्ड इमीडिएटली व्हिच वाज अ गुड थिंग, ठीक, आई एंटर्ड इमीडिएटली देन आई didn't took the SL which was completely fine, SL लिया। तो अब जाके लाइक कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेन देन अगेन। फिर ऊपर यहाँ से कोई प्रीवियस डाटा उतना था नहीं, तो कुछ समझ आ नहीं रहा कि यहाँ पे क्या करना है नहीं करना। सो ओके, आए फिर नीचे, यहाँ पे भी सिंकी में था ये, आए तो नीचे kind of playing around, shopping around, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिस फेवरल गैप हो गया। तो जैसे कि ये फेवरल गैप था बुलिश, ठीक है, ये था बुलिश, बुलिश फेवरल गैप, तो लो हाई लो हाई हाई, सो दैट आई कैन लुक फॉर हायर प्राइसेस। बट यहाँ पे लो हाई लो बट हाई हाई क्लोज नहीं हुआ प्राइस, लो हाई लो हायर हाई प्राइस क्लोज नहीं हुआ, फिर लो हाई, ये लो गया नहीं, उसके बाद गया भी तो प्राइस क्लोज, आई मीन क्लोज हुआ भी तो वो मिला नहीं ना, ये एसएमटी था, तो यहाँ से लॉन्ग जाने का कुछ सिनेरियो बन ही नहीं रहा था। आफ्टर दैट देयर इज दिस हाई, अब ये भी तो एक हाई हो जाता है, क्योंकि अब मानना पड़ेगा ये यहाँ से काफी अच्छा मूव डाउन मेरे को मिला है। सो आफ्टर नो देयर इज दिस हाई, प्राइस टुक इट, यहाँ पे it created SMT, it created this SMT over here. So now there is a sign, there's there is a potential trade idea build up, there's a potential trade build up idea कि SMT कि ये हाई यहाँ से लिया है, इस UD कैट फेल किया है, there is this SMT, ठीक है। so now I can look for to go short, तो high low, I mean I have to take this, ठीक है, I have to take ये, अगर यहाँ बन रहा है then I have to take it, high low higher high लो लो, प्राइस क्लोज बिलो दिस लो, फेवरल गैप यहाँ पे अब जाके फेवरल गैप इस कैंडल पे जाके क्रिएट हुआ है, नॉट कि ये पहले क्रिएट हो चुका था, फेवरल गैप इस कैंडल पे जाके क्रिएट हुआ, पर इस यहाँ पे देखे तो ऐसा कुछ सिनेरियो है ही नहीं। इसको लेने का आई मीन बहुत क्या ही रीजन हो सकता था, इसको अगर इसको मेरे को लेना होता तो मैं क्या सोच के इसको लेता कि हमको अगर देखा है कि ये जो यहाँ पे एक वो था ना, जैसे जैसे एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, फिर एक ब्लैक कैंडल आएगा, जैसे व्हाइट कैंडल है ब्लैक कैंडल आएगा, देन लॉन्ग मूव अप मूव डाउन, तो हाई लो हाई लो लो, तब जाके ठीक है, पर यहाँ पे कुछ वैसा सिनेरियो बन नहीं रहा, मतलब बहुत इनडिसीजन टाइप का ही कैंडल है ये, तो थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर देगा मेरे को कि ले कि ना ले, ले कि ना ले। बट अगर हम होता तो बोलता, कि हम होता तो क्या करता, लेट्स जस्ट थिंक फॉर अ फैक्ट कि ट्रेड है यहाँ पे, अब नहीं देख रहे तो यहाँ पे क्या आएगा अपन, हाई लो हायर हाई, जो कि एसएमटी बना है, लोअर लो प्राइस क्लोज बिलो दिस ब्रेकर, कोई बात नहीं, एक ही और एसएल जाएगा ना, ब्रेकर, ठीक है, ब्रेकर ब्रेकर, ठीक है, ब्रेकर प्राइस क्लोज बिलो, तो यहाँ पे फिर फेवरली गैप बना, तो एंट्री यहाँ पे होता कहीं पे, मेरे को किया जा शॉर्ट, ये ले लो शॉर्ट स्टॉप्स, है ना, ये लो, और जो भी टारगेट यहाँ पे अपना आ जाता था वो 5-6% वो कर लेते। तो एक तो ये था, और थोड़ी देर जाके बाद जाके क्या किया ये, थोड़ी देर बाद जाके यहाँ पे ले लेता, तो चलो यहाँ पे मेरे को स्टॉप, यहाँ मेरा स्टॉप जाता, विच इज कम्प्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप जाता, बट आइडिया एकदम सेम ही था, क्योंकि अब ये हाई ले चुका था, एसएमटी बना चुका था, तो शॉर्ट जाने का कोई दिक्कत नहीं है। पर अगेन अब क्या आ रहा, फिर प्राइस क्या किया, ये हाई यहाँ पे, ये हाई, चलो ये जो हाई था, ये हाई प्राइस ये ले लिया, बट ये ऑल टाइम हाई जो था आज का, मतलब आज का जो टुडेज ऑल टाइम हाई था, ये प्राइस अभी भी स्टिल unable to take this high, unable to breach this level. अगेन यहाँ पे एक बनता है, सिनेरियो क्रिएट होता है, हाई लो हायर हाई लोअर लो, अब नाउ दिस लुक्स मोर प्रॉमिसिंग, बाकी ना हाई लो हायर हाई लो, दिस लुक्स kind of more promising. So now what I can do is I can for sure मेरा एक लॉस यहाँ पे हो चुका, ठीक है, मेरा एक लॉस यहाँ पे हो चुका, दूसरा मेरा पोटेंशियल लॉस यहाँ पे था, I have to I have to fight back, I have to enter third time, that is it। ये हम नहीं किया क्योंकि हम सो जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि 6 बजे उठो, 6:30 बजे उठो, 5 बजे उठो, फिर थोड़ा सा वॉक करने जाओ, आओ चार, देखो इतना तक तो नहीं लिया जाता मेरे को, झूठ के बोलना, इतना तक भी से हो गया था, ये सब हम देखा ही नहीं, ये एक पोटेंशियल ट्रेड होता, ये भी होता, ये भी होता।
फिर रिट्रेसमेंट, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, जाने का जरूरत था प्राइस को, बिल्कुल नहीं। क्यों गया पता नहीं, टू ग्रैब सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। वो टारगेट विदाउट एनी डाउट यहाँ तक आना है अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा, 5 के 20, 1:4, मतलब एक ये मेरा निकलता, एक ये मेरा निकलता और इसका मेरा 2 आवर प्रॉफिट होता, और डिड इट हैपन, नहीं तो अपन यहाँ पे भी निकल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बैलेंसिंग आउट दीज टू लॉसेस इस ट्रेड से एक वो हो सकता था सिनेरियो, नहीं तो क्योंकि ऑलरेडी तो लॉस दे चुका है, और प्राइस नीड सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट, तो ये काफी सही रहता। तो एक ये ट्रेड मेरे हिसाब से ये बहुत सही था, ये ट्रेड अगर ये मिलने से हम फॉर श्योर लेते, ये भी लेता, ये लेना था। पर इसमें दिक्कत ये है कि काफी उतना स्ट्रक्चर उसका काफी स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं के कारण ये शायद फेल किया होगा, मुझे पता लगा। स्ट्रक्चर जैसे इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, हाई लो हाई हाई लोअर लो देन डाउन, दिस वाज अ गुड ट्रेड लेट्स से, क्योंकि एसएमटी था, ठीक है, एसएमटी था, और यहाँ पे भी एक एसएमटी यहाँ पे भी था, मतलब हाई टाइम फ्रेम में भी एसएमटी ही आ रहा, और एक छोटा भी एसएमटी था, फिर यूनिकॉर्न बन रहा, सो गॉट टेक दिस, और काफी ज्यादा ऑल टाइम हाई पे है। सो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, आई नो मैंने थोड़ा बुल जाएगा, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा रिट्रेस करेगा प्राइस, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि ऊपर चले जाएगा, और ऊपर जाने के लिए भी कोई सिनेरियो बना नहीं रहा था, यहाँ पे लॉन्ग के लिए बनाया पर कोई एंट्री नहीं मिला, यहाँ पे भी लॉन्ग कुछ बना ही नहीं, तो एंट्री था ही नहीं। अगर यूनिकॉर्न के हिसाब से देखा जाए, कुछ लॉन्ग का सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हुआ, तो लॉन्ग का सिनेरियो क्रिएट नहीं हो रहा है, शॉर्ट का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, बट बार बार स्टॉप आउट हो जा रहा है, ये भी एक बात है। स्टॉप का आई मीन शॉर्ट का सिनेरियो क्रिएट हो रहा था, लेकिन स्टॉप आउट हो जा रहा था, दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ स्टॉप हंट, जहाँ तक अब हम माने तो स्टॉप हंट मानना ही पड़ेगा उसको। लॉन्ग का सिनेरियो लेकिन क्रिएट नहीं हो, हाँ लॉन्ग का क्रिएट हो नहीं रहा था, अच्छे से हो भी रहा था तो एंट्री मिल नहीं रहा था, शॉर्ट का हो रहा था तो एंट्री मिल जा रहा था, बट स्टॉप आउट जा रहा था। ये दोनों लेवल है। ये था, उसके बाद ये थोड़ा सा भूसा वाला लेवल था। अब मेरे को आने दो थोड़ा सा, अब अब ऐसे की प्राइस प्राइस इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टैप इन हुआ, इस बीच को थोड़ा सा अपन इग्नोर कर देंगे, हम ट्रेड करने के कर सकते हैं, लो हाई वो चॉपी मार्केट कंडीशन हो गया, फिर ऊपर गया, इग्नोर इट अभी, वरना ये भी ट्रेड बहुत, यहाँ पे भी कभी कभी बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है, यहाँ से लंदन के लिए बहुत प्यारा। लंदन स्टार्ट होगा अपना 2 बजे ना, मेरे को खिया से लंदन सब अराउंड यहाँ पे स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब लंदन स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग कहाँ हैं, हम लोग इस बड़ा बड़ा फेवर गैप के अंदर है, अंदर है मतलब क्या, बुलिश, मतलब बेसी है, इसके अंदर क्या है मतलब बुलिश, अगर इसके नीचे क्लोज हुआ देन और ड्रामा, तब अपन सोच सकते हैं बेलिश के लिए, तो अगर इसके अंदर है देन वी आर बुलिश, और इस समय नहीं मेरे खुरू की आंखें, और ये जो है एडीएसडी उस समय तक ये गैप का नीचे तक टच कर चुका था, इस समय तक, ठीक है, यहाँ पर देखो ये नीचे तक टच कर चुका है। सो यहाँ पे अपन बेसिकली यहाँ पे काफी ज्यादा मैक्रो लो लिया है प्राइस, काफी ज्यादा नहीं, मैक्रो लो लिया है, और तो कुछ ऐसा कुछ क्या नहीं है, गैप के अंदर है, ठीक है। तो आई कैन लुक फॉर प्राइस टू गो हायर, तो लो high low higher high, but price goes again. I want price to sweep this low or create some sort of SMT inside this structure. Hmm. 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 SMT लो high lower लो, और हम ये ट्रेड लिया था, ये ट्रेड लिया था, हाँ क्यों लिया था, क्योंकि हम लोग इस गैप के अंदर था, पहला रीजन था मेरा ये ट्रेड लेने का, हम लोग इस गैप के अंदर था, ऊपर से एक
ऊपर से एक क्या तो था, ऊपर से यहाँ पे एक फेवरेबल गैप है 15 मिनट का, ठीक है ये, और प्राइस इसको ऑलरेडी टैप कर चुका है। सो मेरे हिसाब से उस समय प्राइस इसको ऑलरेडी एक बार टैप कर चुका है। इसका मतलब होता है कि ओके अब यहाँ पे मतलब प्राइस को तो उतना दिक्कत नहीं होगा ऊपर जाने के लिए, ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, अब इसको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा ऊपर कंटिन्यू हायर जाने के लिए, टेक दिस हायर ऑल दैट शिट। बट द थिंग इज, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम एसएमटी के हिसाब से ट्रेड लिया था, लो हाई, ये जो लेग था ये यूएसडी कैड में नीचे आया था, तो लो हाई लो एओडी कैड, यूएसडी कैड में लो हाई लोअर लो, फिर यहाँ पे हायर हाई ये गया, तो यहाँ पे हम ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड लिया एसएमटी के, एकदम पूरा एसएमटी बेस था, और ये भी नीचे आ गया था, तो एसएमटी वर्क कर रहा था, लेकिन फिर ना हम थोड़ा सा स्केर्ड हो गया, फिर जब यहाँ पे 3 बजा, ये 3 बजे वाला कैंडल, जब यहाँ पे 3 बजा, लाइक क्या होगा नहीं होगा, बेसिकली हम अपना ट्रेड को क्लोज कर दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट में, डर तो इसमें बहुत लग रहा था, क्योंकि हमको मन कर रहा था स्ट्रेट से निकल जाने का, क्योंकि ये कुछ उतना सब्सटेंशियल नहीं हो, बट बात था कि ये जो लो था, ये लो दोनों लो को लिया था, उसके बाद एसएमटी बना था, तो इसलिए हम इसको इतना इतना फेवर दे रहा था, लो हाई लो लो, वरना अगर ये बीच में रहता, ऐसा कुछ बना था, तो हम शायद ही इसको उतना फेवर देता था। ठीक है, आज पता नहीं क्यों, आज इसके बाद ना मार्केट मेरे को थोड़ा डरावना लगने लग गया था, तो हम थोड़ा सा डर रहा ट्रेड करने से, मैं जो सीखने आए मेरे को क्या ही मिल रहा है, तो हमको अजीब ही लगने लग गया था, झूठ नहीं बोले था, अरे हम थोड़ा ठीक है ना, ठीक है, तो ये हम ट्रेड लिया, और हम झूठ के बोले हम यहाँ पे एग्जिट मार दिया था, ठीक है, यहीं पे कहीं पे एग्जिट मार दिया था, और बहुत जल्दी हम ना ब्रेक इवन आ गया था, हाई लिया हम, ब्रेक इवन हाई क्या, हम पहले तो ये ट्रेड लिया थोड़ा सा ऊपर गया, हम प्राइस को यहाँ से यहाँ कर दिया था, इस लो था, क्योंकि एसएमटी हो चुका था इस लो पे, बाद में जब ये थोड़ा सा ये हाई लिया, हम इसको डायरेक्ट ब्रेक इवन पे कर दिया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर कर दिया, क्योंकि स्प्रेड ज्यादा के कारण। ओके, अब अगर देखा जाए, तो अगर इसको ट्रेड को हम छोड़ देते तो क्या होता, असल खाता मेरा ये, असल खाता, उसके बाद और क्या, और इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता था, इससे ज्यादा बुरा ये हो सकता था कि दिस दिस गैप ओवर हियर एज वेल, ठीक है, ये गैप है, गैप में भी लूज है, एक दो लो है, ठीक है, ये लो है, ये लो ऑलरेडी एसएमटी के यहाँ पे क्रिएट हो चुका था, ये लो इसके नीचे ऑलरेडी जा चुका था, मतलब एडी कैड में, ठीक है, बट इसमें ये नहीं किया था, तो छोटा सा एसएमटी था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और एडी कैड में क्या हुआ कि प्राइस जो था, प्राइस ये लो को लिया, और फेवरेबल गैप में अगेन से टैप इन किया, तो अब ये लो लेना, और यहाँ पे एसएमटी, मतलब ये लो लिया यहाँ पे एसएमटी क्रिएट कर दिया, तो अब तो ये और ही थोड़ा सा ज्यादा सब्सटेंशियल हो गया मेरे लिए, ओके, ये लो ले चुका है, फेवरेबल गैप क्रिएट लो ले चुका है, फिर गैप में टैप इन कर चुका है, एसएमटी बना चुका है, अगर ये हम रहता, यहाँ पे मेरा स्टॉप आउट हो जाता, देन अब अगेन हम सोच सकता था ये यहाँ से ये जाने का, ठीक, लो हाई लोअर लो, लो लिया था यहाँ ना, लो लिया था ये कैंडल, पहले क्या टैप इन करके, अब मेरे को दोनों का चार्ट को एनोटेट करना पड़ेगा अच्छे से, तब भी पता चलेगा ये कब लिया नहीं, ठीक है, तो ये कैंडल क्या था, टैप इन, ओके ओके ओके, सो गुड है, तो अब हमको यहाँ से मानना पड़ेगा लो हाई लोअर लो हाई, जब भी यहाँ पे 340 में प्राइस के ऊपर इस हाई के ऊपर क्लोज हुआ, ब्रेकर के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा फेल गैप है, एग्जैक्टली वहां पे एंट्री टैप है, अब ये जो जाएगा यहाँ पे अपन तान सकते हैं अच्छा खासा, अब ये एकदम मेरे सिंक में है, ये स्टॉप्स मेरा आराम से ले लो, यहाँ पे 4-5 हैंडल का ले लो, चलो ये तान दो तुम, अच्छा ये नहीं हुआ, बट इसको अपन तान सकते थे, यहाँ तक 3 से 4 आ रही अगर दे रहा है तो ठीक है, 4 चौके 16, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3, ये तो ये है, 4 चौके 16, मतलब 5 और 5 चौके 20 ना, 20 तो नहीं दे रहा, मतलब 16 तो दे रहा, मतलब 23 आर तो दे रहा, 5 या 15 तो दे रहा है, यहाँ पे 15 दे रहा, 23 आर लेके मेरे को यहाँ पे खुश हो जाना चाहिए, बात खत्म, ये सॉलिड एक ट्रेड होता था, सॉलिड,
मतलब गैप फिल एसएमटी फिल जो भी था वहां से। देखिए ट्रेड था उसके बाद तो, और इस बीच में अगर अगर हम ये मिस कर चुका होता तो मेरे को एक यहाँ पे मिल सकता था शायद, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा फेवली गैप था। प्राइस क्वालिटी यहाँ पे टैप इन कर चुका, लो हाई लो पर इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, सो ये नहीं माना जाएगा लो हाई। जूम इन करने, प्राइस तो यहीं पे टैप इन कर चुका था इसके यहाँ पे लो, यहाँ पे ये तो, पर लो हाई लो हाई रहा है, लो हाई लो हाई रहा है, हाई हाई तो गया, लेकिन इसके ब्रेकर के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं कर पाया, सो नो ट्रेड। अगेन प्राइस नीचे आया, फिर अगेन लो हाई लो नहीं गया, हाई लो नहीं गया, यहाँ पे अब जैसे ये नहीं गया लो हाई लो, तो यहाँ पे अब जो हम उसने बोला था इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर एसएमटी मिल रहा है तो हमको उतना फर्क नहीं पड़ता कभी कभार, बट यहाँ पे ऑलरेडी ये लो ले चुका है, ठीक है, यहाँ पे लो फिर हाई फिर ये लो अगेन यहाँ पे गेट जो है यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एसएमटी बना रहा, यहाँ पे यूनिकॉर्न बन रहा है, तो ये हम फेवर में है ये मेरे, ठीक है। अगर वो ट्रेड मेरा मिस हो गया था तो ये ट्रेड था मेरे फेवर में, कहा था ओके। और नहीं, लॉन्ग लॉन्ग जाओ, ये इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ और हार्डली आया है, यहाँ पे टैप किया और ऊपर गया है, बट अभी ये बहुत ज्यादा फास्ट है, यहाँ इस सब इन सब सिचुएशन में मेरे को रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा फास्ट। और टारगेट 3.14, जो कि लिटरली हिट नहीं हुआ। Fuck. अब ये देखो यहाँ से जैसे मैं ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ये ऊपर गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, ये नीचे आके ये ऊपर गया, ये एसएमटी बना चुका है, ये मेरे को भी लगा ऊपर जाएगा, नहीं ये नीचे आने लग गया, यहाँ पे ये ऊपर ही जा रहा है भाई, नीचे आके फिर ये ऊपर ही जा रहा है, ये तो एडी कैट आज अलग ही दुख में था भाई, अलग दुख में था, तो वही थोड़ा सा अजीब लगने लग गया मेरे को, ठीक है। मीन ये बहुत बहुत नजदीक था, बट आई गेस यहाँ पे स्टॉप आउट हो जाता हूँ, आई गेस, ठीक है। तो आज मतलब अगर ट्रेड होता तो एक तो ये ट्रेड था जो हम लॉस किया, एक तो ये ट्रेड होता जो हम लॉस करते, एक ये ट्रेड होता जो हम पॉजिटिव में जाता था, ठीक है। दूसरा एक ये ट्रेड होता जो हम लॉस करता जिसमें हम बाय अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट कर लिए, ठीक है, और ये ट्रेड होता जिसमें हम प्रॉफिट में जाता था, ये ट्रेड बहुत अच्छा होता था, ठीक है। अगर अगर हम ये जैसे 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 हम अगर हम ये ट्रेड में होता ना, अगर हम ये ट्रेड में होता अगर हम ये ट्रेड में होता तो हम ये ट्रेड ऑब्वियसली नहीं लेता, ठीक है। अगर ये ट्रेड में हम मिस कर दिया तभी हम यहाँ पे फेवल गैप का इंतजार करें जो कि ये बना था छोटा सा, वहाँ पे टैप इन करके हाई कर तभी हम ये ट्रेड लेता, वरना ये ट्रेड लेना ही नहीं था। सो लेट्स जस्ट से कि ये ट्रेड हम ले चुका था, बस हाइंडसाइट, तो ये ट्रेड हमको जरूरत ही नहीं पड़ता, यहाँ पे मेरा लॉस नहीं हो पाता, सो गुड। अब यहाँ पे ये एसएमटी बहुत तगड़ा एसएमटी बना दिया, तो अब जिस बात से खेल रहे हैं लोग, हाई लो हाई हाई लो, प्राइस के नीचे क्लोज हुआ, देन स्टार्ट गोइंग डाउन, कहाँ गया ये, यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट शायद ये भी एसएमटी था, हाँ, यहाँ पे भी एसएमटी था, तो ये भी मान लो हाई है, तो हाई लो हाई हाई लो, वो अलग ही, ये कैड अलग ही धुन में था, यहाँ से मेरे को शॉर्ट जा सकते थे हम, और जो कि थोड़ा सा अगेंस्ट तो वो हो जाता, वो ये ट्रेड हम शायद नहीं लेता, झूठ नहीं बोले, ये है, ये मतलब ओके, यहाँ से हम शायद ले सकते हैं, जैसे ये हाई है, ठीक है, ये हाई, तो अब ये जो प्राइस है ये जो ऊपर गया था, यहाँ पे एसएमटी क्रिएट हुआ था एक, ठीक है, यहाँ पे एक एसएमटी क्रिएट हुआ, अब ये जो एसएमटी बना, तो पहले तो हाई लो हाई, ये तो मतलब देखा जाए तो हाइपोथेटिकली देखा जाता है, हाई ऑलरेडी ले चुका है, उसके नीचे क्लोज हुआ, देन देयर इज अ गुड एंट्री, बट क्या सच में एंट्री है, हाँ एंट्री, इसके नीचे क्लोज हुआ थोड़ा पर, यहाँ पे हाँ एंट्री हो जाता था, ठीक है, एंड टीपी वुड बी
3 पे 2 आवर तो मिल जाता है इजीली। जगह जगह ना 8 इजीली मिल जाता है 2 आवर। चलती है 12 का अगर मतलब जाती है 1 तो 3 भी ले सकते हैं अपन इसमें आराम से। यही था ट्रेड सिंपल सा। और कोई न्यूज़ व्यूज था उसके कारण थोड़ा सा मार्केट अजीब डायरेक्शन में थोड़ा चले गया था। ओके, आफ्टर न्यूज़ क्या हुआ? न्यूज़ में प्राइस केम बैक, स्वीप दिस स्वीप दिस एशिया लो, एंड उसके बाद ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ फिर काफी ऊपर गया एंड टुक दिस हाइज एज वेल। सो ये सब हाई वाइज हो ये लेकिन ऊपर गया। तो जब अब ये हाई लिया, ठीक है, अब वो ये हाई लिया, अब इस समय ये भी ये हाई लेगा, ले चुका है ये हाई, जो है लो इसमें ये समय भी, इस समय ये भी ये हाई ले गया। अब यहाँ पे देखना है कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा किसका, शॉर्ट जाने का। तो हाई लो, हायर हाई, लोअर लो। ब्रेकर मेरा होगा ये मेरे भाई, ब्रेकर होगा ये, ठीक है। फेवल गैप्स काफी है। I could have, I should have entered over here. यहाँ पे पर थोड़ा सा दवाई लाने चले गया था तो हम से, ठीक है। ये नहीं तो हम एस हाई पे भी रख सकता है क्योंकि ऑलरेडी मैक्रो हाई ये ले चुका। मैं तो दिस इज अ प्रोटेक्टेड हाई ना, इसके ऊपर आना थोड़ा सा लाजमी होगा इसके लिए। टीपी वुड बी दिस, ठीक है। मैक्रो लो भी एकदम परफेक्टली अलाइन कर रहा है तो परफेक्ट टारगेट है ये। एंड ये तो काफी ज्यादा डीप हो गया बट यहाँ से कोई मैक्रो तो नहीं है, चलो ये ठीक है। 5 3 तो ये लो भी हो सकता है, जो भी, ठीक है। बहुत क्लोज भी आया था ये, मतलब इस टारगेट के। बट लेट्स जस्ट से अगर हम यहाँ से लेते तब तो ये इजीली यहाँ तक आ चुका था। सत्य के साथ जो 28 और ये तो चलो आ भी रहा, ये तो चलो मतलब मान लो कि चलो आ गया। ये तो भाई ये न्यूज था उसका, तो न्यूज का ये न्यूज का कहना यही पे खत्म था, उसका दूर 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 भी नहीं दिखाई है ना। यहाँ से यहाँ पे एस एम टी हुआ, ये जो लो है माइक्रो लो, यहाँ से यहाँ एस एम टी है, यहाँ से यहाँ पे एक पोटेंशियल ट्रेड यहाँ पे भी हो सकता है। पोटेंशियल ओके, यहाँ पे एस एम टी भी है शायद, इस लो से है, ओके गॉट इट। लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, ठीक है। लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, फिर वाले गैप है। हाइज यहाँ पे आता है मेरा, तो यूनिकॉर्न यहाँ बनेगा। क्या लॉन्ग 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 वे में लाची तेरे पीछे आ गया लाची। ये और target as we know we are bullish, short term bullish, और जैसे ये हाई है यहाँ पे मैक्रो हाई है परफेक्टली, मतलब परफेक्टली नहीं बट काफी अच्छे से अलाइन कर रहा है। सो दिस इज अ गुड लिक्विडिटी स्पॉट। मैक्रो हाइज आर गुड, गुड 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 लिक्विडिटी स्पॉट। प्राइस परफेक्टली इसको टाइम किया है यहाँ पे। बोलने में काफी इजी है ये बट उस समय देखने में बहुत दिक्कत होता है ये सब चीज। मैं तो कंफ्यूज हो गया था, अभी थोड़ा सा क्लियर लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है, ऑब्वियसली हो चुका है इसलिए।
यहाँ पे भी प्राइस ये दोनों हाई ले चुका है and if it is creating any sort of अब SMT बना दिया हाई लो हाई हाई लो लो बट यहाँ पे कोई भी फेवरेट गैप नहीं है फेवरेट गैप नहीं वरना यहाँ से शॉर्ट हो सकता था एक शॉर्ट हो सकता था फ्लिक फ्लिक आवाज कर रहा ओके यार आई थिंक ठीक था आज का सेशन कितना बनाया अब पहला ट्रेड लॉस था दूसरा ट्रेड में तो मोटा मोटी $10 का लॉस में होगा कूल बाय